तो राजगढ़ जिले में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आ रहे हैं। कल यानी कि 26 अप्रैल को अमित शाह खिलचीपुर में सभा करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह के इस संबोधन से राजगढ़ की राजनीति पर कुछ असर होगा कि नहीं होगा, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इसका पूरा विश्लेषण हम करते हैं कि अमित शाह राजगढ़ जिले में संबोधन करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए आ रहे हैं, तो राजगढ़ की राजनीति पर इसका क्या असर होने वाला है। पहली चीज तो यह कि जब भी कोई बड़ा नेता कहीं पर भी रैली करता है तो नेशनल कवरेज उसको मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि राजगढ़ जिले में अमित शाह खिलचीपुर में सभा करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को वो समझाएंगे कि किस तरह से इस चुनाव को जीतना है। सभी कार्यकर्ता, जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर उस सभा की तैयारी में लग जाते हैं। तो पहला फायदा तो उनकी सभा से यही होगा कि जितने भाजपा के कार्यकर्ता जो बिखरे होंगे वो सारे के सारे एकजुट हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि राष्ट्रवाद पर अक्सर अमित शाह का भाषण रहता है। राष्ट्रवाद का मंत्र अगर राजगढ़ जिले के लोगों के कान में वो बैठाकर चले गए तो निश्चित तौर पर रोडमल नागर जी का उसमें फायदा होना है, जो अभी वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह उनके सामने है, लेकिन दिग्विजय सिंह के ऊपर बोलने के लिए भाजपा वालों के पास बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो दिग्विजय सिंह की छवि वो किस तरह से राजगढ़ जिले में आकर खराब करके जाएंगे, ये भी उनके भाषण का हिस्सा जो है वो देखने लायक रहेगा। राष्ट्रवाद वाली मैंने बात की, नेशनल मुद्दों की मैंने बात की, लेकिन राजगढ़ जिले के लोकल मुद्दों पर अमित शाह कितनी बात करते हैं उनके भाषण में, ये भी देखने लायक बात रहेगी। देखने लायक बात रहेगी कि सांसद रोडमल नागर के पक्ष में वो उनके क्या क्या काम गिनवाएंगे उनके भाषण में, ये भी देखने लायक बात रहेगी। तो राजगढ़ की जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर अमित शाह की बात मान लेगी या फिर सांसद रोडमल नागर ने जो काम किए हैं, जो अमित शाह गिनवाएंगे उनके भाषण में, उन पर राजगढ़ की जनता भरोसा करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति जो है राजगढ़ की वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। अमित शाह जैसे बड़े नेता राजगढ़ जिले में आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। दिग्विजय सिंह इधर अकेले हैं अभी तक, अगर देखा जाए तो वन मैन आर्मी वाला काम है। दिग्विजय सिंह की छवि जो भाजपा वाले अक्सर जो है उनके ऊपर जो कमेंट करते हैं, उनके ऊपर जो बंटाढार की छवि है, मिस्टर बंटाढार उनको कहते हैं, ये तमाम सारी चीजें, हिंदू विरोधी नेता उनको कहा जाता है भाजपा के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा अक्सर हमने देखा है। तो क्या अमित शाह भी इस तरह की छवि जो है राजगढ़ के लोगों के दिल में दिग्विजय सिंह की बना कर जाएंगे, ये भी देखने लायक बात रहेगी कि वो दिग्विजय सिंह के ऊपर बोलते क्या हैं। अमित शाह अगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्लस ही प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए, प्लस ही प्लस पॉइंट है, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता, कार्यकर्ताओं में जब भी अमित शाह जब भी आते हैं तो भले ही 20 कार्यकर्ता हो, वो उनको संबोधित जरूर करेंगे। उनकी एक बात है कि भीड़ से उनको मतलब नहीं है, उनको अपनी पार्टी के लिए, जो कहा जाता है ना कि कितनी ही एक सभा में उनके बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता, और लेकिन फिर भी वो गए, जितने कार्यकर्ता थे उनको संबोधित किया। ये क्वालिटी है अमित शाह की, वो भीड़ भड़क नहीं देखते हैं, वो अपनी पार्टी का सिंबल देखते हैं, कमल का फूल देखते हैं और उसके प्रचार में दिन रात लगे रहते हैं। तो निश्चित तौर पर अमित शाह की एंट्री अगर राजगढ़ जिले में हो रही है तो वो रोडमल नागर जी के लिए फायदेमंद है, और इससे एक हवा भी बनेगी, हवा हिंदुत्व के पक्ष में, हवा राष्ट्रवाद के पक्ष में, हवा जो अमित शाह बार बार अपने भाषणों में जिक्र करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, इनके पक्ष में तो हवा वो बना देंगे। लेकिन क्या राजगढ़ जिले के लोकल मुद्दों पर वो कुछ बोलेंगे, ये उनके भाषण में कल देखने को मिलेगा कि क्या वाकई में अमित शाह
राजगढ़ जिले के लोकल मुद्दों पर वोट मांग सकते हैं राजगढ़ की जनता से, ये देखने लायक बात रहेगी। ये देखने लायक जो है उनके भाषण का जो पूरा ब्यौरा है वो तो कल ही एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन अमित शाह के आने से रोडमल नागर जी का फायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का फायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर दिग्विजय सिंह को कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। गांव गांव में अभी दिग्विजय सिंह घूम रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी अभी भी है। अगर वो कमी समय रहते पूरी नहीं की, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता तो आ ही रहे हैं राजगढ़ में। हम देख चुके हैं, 2-3 बार मुख्यमंत्री साहब भी आ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 2-3 बार आ चुके हैं। प्रदेश स्तर के नेता लगातार राजगढ़ जिले में चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है दोनों इंटरेस्टिंग सीटें हैं, पहली राजगढ़ और दूसरा छिंदवाड़ा। ये दोनों खतरे में आ जाएगी अगर जरा सी भी ढील दी तो। जितना भी फोर्स है भाजपा का वो पूरी तरह से तैनात है, सभी के शेड्यूल है। और हो सकता है 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्यावरा में रोड शो करे। हो सकता है कि वो मोहनपुरा गांव में अपनी सभा भी करे। अगर अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी की एंट्री हो जाएगी तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता भाजपा के पक्ष में हवा बनने से, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसको देखते हुए तो अभी वर्तमान की स्थिति में भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।